यूं तो इनका असली नाम राम सेठी है, लेकिन लोग इन्हें प्यार से प्यारे लाल के नाम से पहचानते हैं। बीते दौर में अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया। महान डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के साथ कई सालों तक ये असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। खुद भी एक फिल्म को डायरेक्ट किया, लेकिन हिंदी सिनेमा में इन्हें वो मुकाम नहीं मिल सका जिसके ये असली मायने में हकदार थे। कहा जाता है कि राम सेठी का जन्म 15 नवंबर 1938 को हुआ था। हालांकि ये तारीख एकदम सही है या नहीं, ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर है कि इनका जन्म 1930 से 1940 के बीच ही हुआ था। ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनके शुरुआती जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि ये 9 भाई बहन थे, 8 भाई और 1 बहन। साल 1962 में ये पहली दफा दिल्ली से मुंबई फिल्मों में अपनी किस्मत को आजमाने आए थे। जिस वक्त ये दिल्ली से मुंबई आ रहे थे, तब इनके पिता ने इनसे कहा था कि वो केवल 6 महीनों तक इन्हें 150 रुपए महीना दे पाएंगे। उसके बाद मुंबई में इन्हें अपना खर्चा खुद उठाना होगा। ये मुंबई आ गए और क्योंकि उस वक्त इन्हें कोई कामयाबी मुंबई में नहीं मिल पाई, तो कुछ ही महीनों बाद ये दिल्ली वापस भी लौट आए। फिर 2 साल बाद यानी कि साल 1964 में एक बार फिर ये मुंबई आए। इस दफा इन्होंने मुंबई आते ही रवीना टंडन के पिता यानी फिल्म मेकर रवि टंडन से मुलाकात की और उनसे काम देने की गुजारिश की। रवि टंडन उस वक्त कोई फिल्म नहीं बना रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि जब भी वो कोई भी फिल्म बनाएंगे तो इन्हें जरूर अपने साथ काम पर लगाएंगे। रवि टंडन से भरोसा मिलने के बाद ये एक बार फिर अपने शहर दिल्ली वापस लौट आए। सही मायने में रवि सेठी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने साल 1968 में, जब ये रवि टंडन की मदद से एमएस सथ्यु से मिले और एमएस सथ्यु ने इन्हें चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में एसोसिएट डायरेक्टर की हैसियत से काम पर लगवा दिया। उन दिनों चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के तत्वाधान में एक इंडो रशियन फिल्म बन रही थी जिसका नाम था ब्लैक माउंटेन, और उस फिल्म को एमएस सथ्यु ही बना रहे थे। उसी फिल्म में राम सेठी एमएस सथ्यु को असिस्ट कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें जीआर सेठी, सत्येंद्र गोयल और एस सुखदेव जैसे डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर्स के साथ भी काम करने का मौका मिला, क्योंकि उन दिनों ये मुंबई में नए नए आए थे और इनकी इतनी कमाई भी नहीं थी कि ये किराए का घर ले सके। इसीलिए ये शबाना आजमी के कजिन ब्रदर और उस दौर के जाने माने कैमरामैन ईशान आर्या के साथ उनके घर पर रहा करते थे। ईशान आर्या से इनकी दोस्ती गहरी थी। इन्हीं दिनों में ये हिंदुस्तानी थिएटर भी खूब किया करते थे। दरअसल थिएटर ही वो जगह थी जहां पहली दफा इन्होंने एक्टिंग भी की थी। प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट रहे राम सेठी एक्टर कैसे बने, ये किस्सा भी कोई कम रोमांचक नहीं है। दरअसल प्रकाश मेहरा जब एक कवारा नाम की फिल्म बना रहे थे, तो उसमें किराएदार के एक छोटे से रोल के लिए उन्हें एक एक्टर की तलाश थी। उन्होंने अपने असिस्टेंट राम सेठी से वो रोल निभाने के लिए पूछा। राम सेठी तो जैसे इसी मौके की तलाश में थे, उन्होंने तुरंत प्रकाश मेहरा को हाँ बोल दिया और इस तरह राम सेठी के एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई। एक वक्त वो भी आया जब राम सेठी को लगने लगा कि उन्हें केवल कॉमिक ही नहीं, कुछ सीरियस किरदार भी निभाने चाहिए। राम सेठी जब ये बात प्रकाश मेहरा को बताते थे, तो प्रकाश मेहरा इनसे कहते, महमूद साहब को देखा है, वो सिर्फ कॉमेडी ही करते हैं और कितने बड़े स्टार हैं, तुम भी कॉमेडी पर ही फोकस करो। राम सेठी को अपने गुरु प्रकाश मेहरा की ये बात समझ आ गई और उन्होंने कॉमेडी रोल करना जारी रखा। हालांकि साल 1996 में दूरदर्शन पर आए एक टेलीविजन सीरीज में राम सेठी ने एक सीरियस रोल जरूर किया था, लेकिन उसमें किसी ने इन्हें नोटिस तक नहीं किया। जिस तरह साल 1993 में मुंबई का बुरा वक्त शुरू हुआ था, उसी तरह राम सेठी का बुरा वक्त भी शुरू हो गया। मुंबई दंगों के बाद राम सेठी को काम मिलना बंद हो गया। इनकी उम्र 53 साल की हो चुकी थी और परिवार चलाने के लिए इनके पास पैसों की कमी पड़ने लगी। राम सेठी कहते हैं कि वो वक्त भी इन्होंने देखा जब इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और ये लगभग फुटपाथ पर आने वाले थे। हालांकि प्रकाश मेहरा इनकी थोड़ी बहुत मदद जरूर कर दिया करते थे। लगभग 1 साल तक चले संघर्ष के बाद
और कड़े दौर के बाद एक बार फिर से इन्होंने टीवी के जरिए अपनी एक्टिंग की दूसरी पारी की शुरुआत की। उन दिनों इन्हें एक दिन के 2000 रुपए मिलते थे। परिवार को 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाए तब यही बहुत बड़ी बात थी और ये एक बहुत बड़ी रकम भी थी। राम सेठी लगातार 4 साल तक अपनी दूसरी पारी छोटे पर्दे पर ही खेलते रहे। साल 2000 में दिल्ली स्थित इनके परिवार पर कुछ मुसीबतें आई तो ये दिल्ली आ गए। लगभग 2 साल बाद जब ये वापस मुंबई लौटे तब तक टीवी इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल चुकी थी। ढेरों नए चैनल आ गए थे और उस दौर के मुताबिक ये खुद को नहीं ढाल पाए। नतीजा ये हुआ कि इन्हें एक बार फिर से काम मिलना बंद हो गया। ये डिप्रेशन में चले गए। इनके मानसिक स्वास्थ्य पर बेरोजगारी का बुरा असर पड़ने लगा। इनके दोस्त अगर इनसे मिलने आते तो ये उनका नाम भी भूल जाया करते। उस दौरान एक बार फिर से प्रकाश मेहरा ने इनकी फाइनेंशियल हेल्प की थी। एक बार फिर से गरीबी इतनी ज्यादा आ गई कि मेहनत की कमाई से इन्होंने जो थोड़ी बहुत जमीन खरीदी थी वो इन्हें बेचनी पड़ गई। लेकिन जैसे तैसे इन्हें कुछ टीवी शोज में फिर से काम मिला तो इनकी बेपटरी जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट आई। इस वक्त तक इनके बेटे इन पर पूरी तरह से निर्भर थे। हालांकि आज इनके दोनों बेटों की शादी हो चुकी है और इनका बड़ा बेटा एक आईटी फर्म में नौकरी करता है और इनके साथ मुंबई में ही रहता है, जबकि छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता है और अपने परिवार के साथ वहीं रहता है। राम सेठी की उम्र अब 82 साल की हो चुकी है और उम्र के इस पड़ाव पर अब उन्होंने एक्टिंग से पूरी तरह से खुद को दूर कर लिया है। इन दिनों वो अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। राम सेठी की अच्छी सेहत के लिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इनके लंबे करियर में राम सेठी ने फिल्म इंडस्ट्री में जो भी योगदान दिया है उसके लिए शायद कोई तो इन्हें याद करे ना करे, लेकिन हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।